हम सभी को गुड मॉर्निंग। आप सबों को गुड मॉर्निंग। हम जेपी सर हमसा कोचिंग से बोल रहे हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में शेष पढ़ेंगे जो बच गया है, और यह हमारे लिए उपयोगी है और किस तरीके से उपयोगी है आज देखेंगे। जब कोई वर्क, कोई कार्य लगातार चलता हो, कंटिन्यू चलता हो, रुकता नहीं हो और अनवरत चलते रहने की इस प्रक्रिया को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस को स्टडी कर चुके थे। अब हम निगेटिव के संबंध में आएंगे और इसको किस कदर से हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के उपरांत में लिखा जाता है हैड प्लस नॉट के उपरांत में पुनः बीन देते हैं। बीन के बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट कम्प्लीमेंट दिया जाता है। इस तरीके से हम इस पैटर्न को लिखें। यहाँ पर जो भी कुछ है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, लिखित रूप में करने जा रहे हैं। एक और ध्यान दिया जाए तो जैसे कि मैं पढ़ता नहीं रहा था। मैं पढ़ता नहीं रहा था। इसमें ये हुआ कि हम उस काम को नहीं कर रहे थे। इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस काम को नहीं कर रहे थे, इसी को निगेटिव कहते हैं। पैटर्न के आधार पर इसका कंपोज किया जाएगा। आई कंपोज अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आई हैड नॉट बीन रीडिंग। आई हैड नॉट बीन रीडिंग। आई हैड नॉट बीन रीडिंग ये अंग्रेजी के सेंटेंस है। इसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव NEGATIV निगेटिव SENTENC सेंटेंस। इस निगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। और आप देखेंगे ये आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपको निगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसी क्रम में हम इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव के बारे में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको इस तरीके से पैटर्न होगा, जैसे कि क्या मैं पढ़ता रहा था। क्या मैं पढ़ता रहा था। क्या मैं पढ़ता रहा था। पढ़ता रहा था। आगे में क्या आपको क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए इसका पैटर्न होगा। सबसे पहले आपको HV हैड प्लस सब्जेक्ट के आफ्टर दैट बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। इस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है पैटर्न के आधार पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं पढ़ता रहा था। हैड आई बीन रीडिंग। हैड आई बीन रीडिंग। क्या मैं पढ़ता रहा था। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। INTERR इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं और ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसकी पहचान क्या होगा, आगे में हैड और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क होता है। हैड आई बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। आगे आप आइए, WH इंट्रोगेटिव क्या है। जितने भी WH वर्ड होते हैं
WH वर्ड में बहुत सारी चीज़ें आती है। हु, व्हाट, वेयर, विच, whom, why, when, etc। इन सबों को WH इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, चूंकि इसलिए इसके आगे में WH लेटर है। और अब जैसे कि मैं क्या पढ़ता रहा। हाँ, जिस हिंदी वाक्य अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, etc लगा रहे, उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके आगे में आप देखिए, आगे में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में क्या है, इसके बाद ता रहा था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अंततोगत्वा इवेंचुअली या WH इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। और इसका पैटर्न हम इस तरीके से लिखेंगे। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। आगे देखिए, यहाँ पे हम आपको शेयर करेंगे। कैसा शेयरदारी होगा देखिए आप। व्हाट हैड आई बीन रीडिंग। व्हाट हैड आई बीन रीडिंग, मैं क्या पढ़ता रहा था। ये आपको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर हुआ व्हाट हैड आई बीन रीडिंग, मैं क्या पढ़ता रहा था। इस तरीके से ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह है। पैटर्न WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 ऑब्जेक्ट और कंप्लीट। व्हाट हैड आई बीन रीडिंग, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से यहाँ पर ये समाप्त होता है। थैंक यू ऑल।